आज के वीडियो में हम एक कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि 2026 इंजीनियरिंग हिस्ट्री में किस तरह से गेम चेंजर साबित होगा। देखो, अगर हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कोई भी लोग कर रहे हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, और सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कोई भी इंजीनियरिंग ट्रेड लिए हो, अगर आपको लगता है कि आप उस ट्रेड में परफेक्ट हो तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि वो ट्रेड आपके लिए परफेक्ट नहीं है तो ट्रेड छोड़ दो, इंजीनियरिंग छोड़ दो। मैं बोलता हूं अगर आपके लिए नहीं है, क्योंकि इंजीनियरिंग की लाइफ में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, चैलेंजेस होंगे और अच्छे खासे चैलेंजेस होंगे, क्योंकि आप एक सफल इंसान बनने जा रहे हो, एक बड़ा इंसान बनने जा रहे हो, एक अच्छी सोच वाले इंसान बनने जा रहे हो। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, करेडा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरा नाम है धर्म और आप देख रहे हो करेडा चैनल। और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अब बात करते हैं कि 2026 में ऐसा क्या हो जाएगा कि इंजीनियरिंग हिस्ट्री में गेम चेंजर हो जाएगा। कई सारी वीडियोज मैंने बना दी। देखो, 2026 में ना इंजीनियरिंग में बदलाव बहुत तेजी से हो रहा, हर फील्ड में, चाहे वो मैकेनिकल फील्ड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल फील्ड हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड हो, चाहे कंप्यूटर साइंस, बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। एक एग्जांपल चलिए मैं आपको देता हूं कि 2026 तक किस तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने आप को दादा समझते थे। ठीक है, और एक सॉफ्टवेयर आया है चैट जीपीटी करके। चैट जीपीटी ना बड़ा खतरनाक सॉफ्टवेयर है। अगर उसने बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन कर दिया तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का फ्यूचर जो है ना वो खतरे में डाल देगा। सॉफ्टवेयर चैट जीपीटी में कॉन्सेप्ट ये है कि आप कुछ भी टाइप करो वो सीधे उसका आंसर लिख देता, कोई कोड टाइप करो सीधे कोड आ जाता, सीधे प्रोग्रामिंग पूछो प्रोग्रामिंग दे देता। ऑल्दो अभी उनमें बहुत ज्यादा कमियां है, लेकिन फर्स्ट फेज में ही जिसने दिल लुटा दिया सब पे, जिस पे दीवानी हो गई दुनिया, अब उसके बारे में तो फ्यूचर बहुत खतरनाक होगा ही होगा ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं बदलाव बहुत तेजी से हो रहा और ये बदलाव और तेजी से बढ़ेगा आने वाले वक्त में। अब 5G के जमाने में हो, 5G के जमाने में 2G लग घूमोगे तो कहां से चल पाओगे आगे। तो अपग्रेड करो अपने आप को, जितना अपग्रेड कर पाओ 2026 तक इतने ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपके लिए जनरेट होंगी, चाहे वो डेटा एनालिस्ट हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल में एडवांस डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी का यूज हो, चाहे सिविल में जो कंस्ट्रक्शन का काम है एडवांस टूल्स एंड मशीनों एंड एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा हो। अब बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंगें बनाने में वक्त नहीं लगेगा, वो जमाना खत्म हो गया। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट ट्रेंड से हर चीज पॉसिबल है और मुमकिन है। तो आप लोग देखो 2026 तक ना बहुत सारे मैक्सिमम फील्ड में, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। रोबोटिक्स की मार्केट है, पिछले कुछ सालों में पहले बढ़ी फिर गिरी फिर अब उठ रही है धीरे धीरे। रोबोटिक्स की मार्केट उठ रही है। एलसीडी प्लाज्मा का तो था ही था, उसमें भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन चल रहे हैं तो वो भी है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग की बहुत सारी कंपनियां जो चीन में थी वो इंडिया में आ रही हैं, बहुत सारी आ गई हैं, तो बहुत सारों ने काम स्टार्ट कर दिया। आप देखो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करेंगे तो ऐसे नहीं कि 6 महीने और साल भर में स्टार्ट हो जाएगा, विल टेक टाइम। उसमें मैन्युफैक्चरिंग, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, जमीन, लैंड जो भी है बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि इस शॉर्ट टर्म प्रोसीजर है और शॉर्ट टर्म प्रोसीजर पे आप आगे बढ़ जाओगे, तो लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है, चीजें भी उसमें बड़ी मुश्किल से होती हैं। ठीक है, तो वो समझना बहुत जरूरी है, उसके साथ फिर आगे जाना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं जो लोग लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं इंजीनियरिंग करने के बाद, चाहे आपने बीटेक किया है, पॉलिटेक्निक किया, अगर नहीं भी किया है और टेक्निकल फील्ड में आना चाहते हो तो 2026 तक अपने आप को स्किल अप कर लो, अपने ब्रशअप कर लो, ब्रशअप अपनी स्किल पे ब्रशअप कर लो। जितनी स्किल है ना, चाहे आपकी वो कोई भी स्किल हो इंजीनियरिंग फील्ड में, अब उस स्किल पे काम करो, पर्टिकुलर स्किल पे काम करो। अब पहला पता डायनेमिक बनो, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक स्किल सीख करके लाला बन गया कि ठीक है भैया अब एक ही स्किल हमें आएगी दूसरी स्किल हमें सीखना नहीं। आपको अपग्रेड करते रहना है, आपको 360 डिग्री चीजें आनी चाहिए, अपनी फील्ड में महारत हासिल होना चाहिए। देखो छोटी कंपनियों में जॉब करने का यही फायदा है कि आप कम टाइम में बहुत सारी चीजें सीख लेते हो। जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं ना उनमें ज्यादा नॉलेज नहीं होता, मैं बता दूं, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे लगा दिएगा तो उसी पे ही वो चलते ही जाएंगे और आप जब उनसे मिलोगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें आएंगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे जो फ्रेंड सर्कल में है कई सारे ऐसे लोग थे जो एसईओ कर रहे थे, डिजिटल मार्केटिंग, सिर्फ एसईओ ही जानते हैं, पेड मार्केटिंग इनको पता ही नहीं। तो ये एग्जाम्पल मैंने दिया है। तो ऑब्वियसली 2026 तक बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस होंगे। आप लोग सीरियसली लीजिए अपने करियर को, इंजीनियरिंग कर रहे हो तो सीरियस होके करो, ये हवाई में मत करो यार। सीरियस होके करोगे तो ऑब्वियसली आपका फ्यूचर अच्छा होगा और आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटी, मल्टीपल करियर अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी, जॉब लेने में भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो प्राइवेट संस्था हो चाहे गवर्नमेंट संस्था हो। गवर्नमेंट का तो मैं कोई ले नहीं सकता, कितनी वैकेंसी आएंगी क्या आएगी क्या नहीं, लेकिन हाँ
ये गारंटी आपको दे सकता हूं कि प्राइवेट संस्था में आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। तो बस वीडियो में इतना ही होगा, इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो लोग टेलीग्राम पे हो, करेक्ट चैनल टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कॉमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, वहां पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। करियर में कोई दिक्कत है, करियर आगे नहीं बढ़ रहा, करियर कंसल्टिंग सर्विसेज चाहिए, तो आप लोग careereducation.com पे जाके आपसे मेरे से कंसल्टिंग सर्विसेज भी ले सकते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू।